सज्जनों ध्यान रहे, भगवान को भोग लगता है तो सृष्टि के पूरे जीवों की तृप्ति हो जाती है। ये भोग लगाना बहुत बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। जिस घर में, जिस मंदिर में नियम से भगवान को भोग लगता है, मंदिर के गुंबज की जहां तक दृष्टि है वहां अकाल नहीं आता, वहां भूखमरी नहीं आती। हाँ, नियम से, श्रद्धा से, नियमित रूप से भगवान को भोग लगाना चाहिए। जिस घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, ध्यान रखो, भोग लगाओ श्रद्धा से, प्रेम से। जिस रसोई से रोज भगवान को भोग लगेगा, फिर उस रसोई की तो भगवान को भी चिंता होगी ना कि आटा खत्म तो नहीं हो गया, चीनी खत्म तो नहीं हो गई है, ये दूध बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तब भगवान को भी तो चिंता होगी ना उस घर की। इसलिए भोग लगाना बहुत बड़ा भंडारा है, पूरी सृष्टि का भंडारा है। श्री भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे। 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 जय जय। भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे। 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 बाल कृष्ण लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, राजन, मथुरा में एक दिन श्री गर्गाचार्य जी महाराज वसुदेव जी से मिलने गए। वसुदेव देवकी कितने दुखी होंगे, 6 पुत्र कंस ने मार दिए, 7वीं संतान का पता नहीं, 8वीं फिर कन्या चटक गई, सब समाचार उनके दिमाग में थे। तो थोड़ा अपने इस शिष्य को सांत्वना देने के उद्देश्य से गर्गाचार्य जी वसुदेव जी से मिलने आए।
वसुदेव जी ने उनको प्रणाम किया, चरण धो करके चरणोदक लिया, फिर आरती पूजा करके बैठे। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने कुछ अफसोस की वार्ता प्रारंभ करी तो वसुदेव जी कहते हैं, गुरुदेव श्री चरणों की कृपा से मैं ये सब दुख भूल चुका, कृपया इसका जिक्र ना करें, क्योंकि मेरे जीवन में वो जो 2 पल का 2 क्षण का सुख था वो इतना बड़ा था कि पिछले सारे संकटों को, झंझटों को मैं भूलने में सक्षम हो पाया। गर्गाचार्य जी हैरान हुए, मतलब क्या क्या कहना चाहते हो, कौन सा 2 पल का सुख? कहा, आप तो गुरुदेव हैं, आपसे कुछ छुपाया नहीं जा सकता, आपसे झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। गुरुदेव 8वीं संतान के रूप में वो कन्या नहीं थी, बालक था। अच्छा, कैसा? बोले बालक से पहले चतुर्भुज नारायण भगवान प्रकट हुए और उन्होंने सारा वृतांत हमें समझाया। उन्हीं के कहने से मैं उस बालक को गोकुल छोड़ाया, कन्या तो वहां से लाया था। गर्गाचार्य जी गदगद हुए, आंखों से आनंद के अश्रु बहने लग गए। कहा, वसुदेव जी मैं भी कई दिनों से सोच रहा था कि देवताओं की आकाशवाणी कैसे झूठी हो सकती है, मेरी ज्योतिष कैसे झूठी हो सकती है। मैं सोच रहा था कि कंसा पापमति सख्यम तव चाणक दुंदुभे देवक्या अष्टमो गर्भो नास्त्रि भवतु मर्हति। देवकी की 8वीं संतान कन्या हो ही नहीं सकती थी, लेकिन सबने कहा कन्या हुई, कन्या हुई, कन्या। तो हम भी चुप कर गए, भाई ठीक है कन्या हुई होगी, कहीं कुंडली गलत बन गई होगी मेरे से। गदगद हुए, अच्छा मैं देखूं जरा, ध्यान लगाया गर्गाचार्य जी ने, एकदम आनंद के अश्रु। कहा, वसुदेव जी आप धन्य हैं, आपकी 7वीं और 8वीं दोनों संतानें गोकुल में सुरक्षित हैं, तुम बड़े भाग्यशाली। चरण पकड़ लिए, कहा अच्छा गुरुदेव, गुरुदेव मथुरा में तो आपका पधारना होता ही रहता है, आप कृपा करके मेरे कहने से आज गोकुल चले जाओ, गुरुदेव गोकुल चले जाओ और मेरे पुत्रों को आशीर्वाद देकर के आओ, और हो सके तो कोई बड़ी आशा नामकरण भी उनका करके आओ, बड़े हो गए होंगे, और फिर कभी आओ तो मुझे बताना मेरे पुत्र कैसे हैं। मैं नहीं जा सकता गुरुदेव, आप जाओ। तो ऐसे दिव्य बालकों को देखने की गर्गाचार्य जी की भी इच्छा हो गई, और गर्गः प्रोहिता राजन यदुनाम सुमहातपा ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। वसुदेव जी के भेजने पर श्री गर्गाचार्य जी आज गोकुल आए। नंद बाबा को पता चला, नंद बाबा ने पुष्प नहीं नयन बिछा करके गुरुदेव का स्वागत किया। आज हम धन्य हैं सारे, मेरे गुरुदेव आए हैं। आज हम धन्य हैं सारे, मेरे गुरुदेव आए हैं। आज हम धन्य हैं सारे, मेरे गुरुदेव आए हैं। आज हम धन्य हैं सारे, मेरे गुरुदेव आए हैं। ये कृतार्थ हो गए सारे, छवि दिल में बसाए हैं। कृतार्थ हो गए सारे, सभी दिल में बसाए। हे अंधेरा दूर किया सारा, ज्ञान पर काश से अपने। अंधेरा दूर किया सारा, ज्ञान पर काश
अपने